73 साल पहले अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन देश के दो टुकड़े हो गए। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए। धर्म के आधार पर किए गए इस बंटवारे के कारण 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर, गांव, जमीन से मजबूरी में बेदखल होना पड़ा और दूर अजनबी जगहों पर जाकर जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ी। शायद मानव इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पहले कभी विस्थापित नहीं होना पड़ा था। लाखों हिंदू और सिख परिवारों को पाकिस्तानी हिस्से से भारत आना पड़ा। इसी तरह लाखों मुसलमान परिवार उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि राज्यों से पाकिस्तान चले गए। ये बेदखली खून से सराबोर थी। मुसलमान और हिंदू, सिख एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कम उम्र लड़कियों का अपहरण किया गया। कुल मिलाकर दोनों ओर से लगभग 10 लाख लोग मारे गए। हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत का यह अंतिम दौर बहुत ही शर्मनाक था। अंग्रेजों के लिए यह स्वाभाविक ही था कि भारत छोड़ने के बाद भी उन्हें भारतीयों से अधिक लाभ मिल सके, इसलिए ऐसी योजना बनाई और उसे लागू किया। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि भारत इससे कितना नुकसान सहेगा, इसलिए उन्होंने फूट डालो की नीति के अलावा आजादी को शर्तों के तहत उन्होंने शिक्षा, सैन्य और आर्थिक नीति को भी कपटतापूर्वक तरीके से लागू कराया। देश का बंटवारा मजहब के नाम पर क्यों हुआ? जब भी हम इस बारे में सोचते हैं तो मुझे केवल यही दिखाई देता है कि यह हमारे राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर आदमी का भी बंटवारा किया। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक भारत विभाजन के गुनाहगार के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन के बारे में गांधी जी को नहीं बताया था। ऐसा गांधी जी ने स्वयं नेहरू से कहा था कि इस विषय पर हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। खैर, नेहरू को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह कहा जा सकता है कि जिम्मेदार लोगों के लीडर नेहरू ही थे। लोहिया की पुस्तक पढ़ने के बाद महाभारत के द्रौपदी वस्त्रहरण की याद आने लगती है, जब दुर्योधन के सभा में सभी जिम्मेदार मौन रहते हैं और दुर्योधन अपने मन की करता है और मौन रहकर सभी समर्थन करते हैं। ठीक भारत विभाजन के समय भी ऐसा ही हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना भी नेहरू से कम गुनाहगार नहीं थे। उनके इस भयंकर भूल की सजा उनके ही बनाए मुल्क में उनके ही लोगों के द्वारा दिया गया। चौधरी मोहम्मद हुसैन चड्ढा ने अपने एक इंटरव्यू में जमीर अहमद मुनीर को बताया कि जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना को बताया कि उन्हें तपेदिक की बीमारी है, तो जिन्ना ने जवाब दिया, डॉक्टर, ये तो मैं 12 सालों से जानता हूं। मैंने अपनी बीमारी सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगे। फातिमा जिन्ना लिखती है कि मैं उस समय भाई के पास बैठी हुई थी जब मुझे बताया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सेक्रेटरी जनरल उनसे मिलना चाहते हैं। मैंने इसकी सूचना भाई को दी तो मुस्कुराए और बोले, फाती, तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आए हैं? वो देखना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी गंभीर है और मैं और कितना दिन तक जिंदा रह सकूंगा। खैर, आजादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन का जहरीला घूंट पी लिया, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिला कि क्या भारत का बंटवारा इतना ही जरूरी था। आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से देश के 2 टुकड़े करने पड़े? दोस्तों, आप खुद समझदार हैं और मैं इच्छा रखता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।